Hello students, welcome to online class. My name is Sanjum Srivastav. You are studying history, class ninth, chapter number 1. The name of chapter is French Revolution. Today we will discuss about the topic that is France abolishes monarchy and became a republic. So this is our topic on which we will discuss. Let's look at the board. This is the topic France abolishes monarchy and became republic. So स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि फ्रांस ने मोनार्की सिस्टम को जो है कैसे ख़त्म किया और मोनार्की सिस्टम के प्लेस पर रिपब्लिक सिस्टम जो है अप्लाई हुआ। ओके, तो ये चीज़ किस तरह से हुआ हम इसके बारे में आज देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लुइस 16 secretly planned to overthrow नेशनल असेंबली विद द किंग प्रूशिया। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी तक के जो स्टोरी में पढ़ा देखा कि जो लुइस 16 जो फ्रांस के किंग थे, ठीक है, उनसे वहाँ की जो प्रजा थी, वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ का जो एक तो वहाँ के जो सोसाइटी का जो सिनेरियो था वो भी कुछ इस तरह से था कि 3 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो काफ़ी एंजॉय करते थे, लेकिन थर्ड स्टेट को बहुत ही टॉर्चर होता था और बहुत ही उनको एक टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें वो पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम उन्हें नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से जो है रेवोल्यूशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लुइस 16 ने जब देखिए, जब सिचुएशन ऐसा हुआ कि जब फ्रांस में जनता नाखुश थी, बहुत परेशान थी, तो वो लोग एक नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, नेशनल असेंबली बनी। पहले देखिए, पहले क्या हुआ था कि जब पूरी तरह से जब मोनार्की सिस्टम अपनी क्लाइमेक्स में था, तब उस समय जनरल स्टेट्स होते थे, यानी स्टेट्स जनरल जो होते थे, 3 स्टेट्स के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और उनके थ्रू बैठ करके वो लोग किसी इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कस करते थे और टैक्स वगैरह कैसे लगाया जाए, कैसे नहीं लगाया जाए, किस तरह से, उस पर उनका डिस्कशन होता था और फिर डिसीजन लिया जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये नेशनल असेंबली बना, स्टेट्स जनरल्स को, ये सब के बाद जो है क्या हुआ कि एक नेशनल असेंबली बनाया गया। नेशनल असेंबली बन करके जब आया वहाँ पर, तो कुछ पीपल वहाँ से चुने हुए लोग आने लगे, हर यानी कि थर्ड सेक्शन से भी, यानी थर्ड स्टेट से भी लोग आने लगे और नेशनल असेंबली में जो है उनका, अब नेशनल असेंबली के आने से तो जो एक तरफ मोनार्की सिस्टम था और एक तरफ नेशनल असेंबली, दोनों मिल करके जो है बैठक करती थी, बैठती थी, मीटिंग करती थी और उस पर जो है गवर्नमेंट चलाती थी, इस तरह से। ठीक है, ये सिस्टम हुआ। लेकिन अब जो किंग था, किंग का जो पावर था, देखिए, जब नेशनल असेंबली आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे क्या हुआ कि उनकी जो मोनार्की का जो सिस्टम था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है, उस चेंजेस में इनके जो पावर को था लिमिटेड कर दिया गया, यानी किंग के पावर का और उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते, जो रॉयल फैमिली को जो प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज जो मिलती थी, उन सबको जो है लिमिटेड कर दिया गया, ख़त्म भी कर दिया गया। कुछ तो ख़त्म किया गया और कुछ को लिमिट में कर दिया गया, मतलब काफ़ी कुछ ख़त्म किया गया। ठीक है, तो इससे उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, किसको, जो रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आया, और जिन्हें वो प्रिविलेजेस मिलती थी वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि ये दोबारा हमें ये चीज़ किसी तरह मिल जाए। तो ये एक डिस्टर्बेंस जो बना रहता था। तो किंग ने यहाँ पर क्या सोचा, लुइस 16 ने सोचा, एक प्लान किया उन्होंने, सीक्रेटली प्लान किया उन्होंने कि नहीं, नेशनल असेंबली को हटा दिया जाए, किसी तरह से हम हटाएंगे। लेकिन हटाने के लिए क्या करेंगे, अपने ही देश में रह करके नेशनल असेंबली को हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेशनल असेंबली जो है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो एक बड़े पॉपुलेशन को के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनके लिए कुछ आमने सामने कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता था। तो इन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के साथ हेल्प मांगा, जैसे कि ये देखिए,
इन्होंने हेल्प मांगा किससे, प्रूशिया से, जो कि प्रूशिया आजकल जो जर्मनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्रूशिया से इन्होंने लुईस 16 ने हेल्प मांगी कि आप ऐसा हेल्प करिए। तो सीक्रेटली प्लान हुआ कि नेशनल असेंबली को जो है ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और फिर से हमारा जो पुराना जो मोनार्की सिस्टम था वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या होता है, अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्प देम। अब जो आसपास के जो राजा थे, ठीक है, जो फ्रांस के आसपास के जो राजा थे, वो भी लुईस 16 की हेल्प करने को तैयार थे। कि भाई वो क्यों तैयार थे, क्यों, क्या रीजन था कि भाई लुईस 16 के हेल्प करने को रेडी थे वो लोग? उसका रीजन ये है कि देखिए, एक राजा दूसरे राजा की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है ऐसा कि अगर आज फ्रांस पर कोई मुसीबत आई है, कल मेरे ऊपर भी आ सकती है, तो आज हम फ्रांस की मदद करेंगे, कल मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो है फ्रांस भी हमारी मदद करेगा। तो इस तरह से सारे नेबरिंग कंट्रीज जो थे, आसपास के जो थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। यही रीजन था कि फ्रांस को नेबरिंग कंट्रीज का भी सपोर्ट मिलने लगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है, बट बिफोर कुड हैपन। देखिए, अब इससे पहले कि कुछ होता, इन्होंने जो सेक्रेट प्लान जो कर रखा था लुईस 16 ने कि एक दूसरे कंट्री आएंगे, मिलिट्री आएगी और ये सब होगा, सारा ऑपरेशन होगा और उसके बाद नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंगे, उससे पहले कुछ होता तो नेशनल असेंबली भी इतनी समझदार थी कि इनके कुछ करने से पहले ही इन्होंने, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया वॉर, किसके अगेंस्ट में, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। उन्हें पता चल गया कि सीक्रेट प्लानिंग चल रही है हम लोगों को उखाड़ फेंकने की, हम लोगों को टॉर्चर करने की। अब इससे पहले कि वो कुछ अटैक करें, हमें ही अटैक कर देना चाहिए। तो इन लोगों ने अटैक कर दिया, किस पर, पूरे प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया पर। आगे देखते हैं क्या होता है। रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब देखिए क्या होता है, इसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है उनकी। अब पूरी तरह से जो है, जो मोनार्की सिस्टम था वो पूरी तरह से टूट जाता है, पब्लिक का अटैक हो जाता है उस पर और बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उनकी हार होती है, समझ लीजिए कि मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, रेवोल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब इस रेवोल्यूशन का एक आगे एक जब जीत उन्हें मिल जाती है कुछ हद तक, तो एक डिमांड उठती है। क्या डिमांड? डिमांड इनका ये होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी की। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या चीज? जैसे कि राइट टू वोट, वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। पहले क्या था, जो नेशनल असेंबली में थे लोग, उन्हें जो वोट करते थे सिटीजन्स, उन्हें वीकर सेक्शन को वोट करने का पावर नहीं मिला हुआ था। ठीक है, कौन वोट करता था? जो 25 ईयर्स से जो अबव होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और जो 3 ईयर्स, जो 3 दिन के बराबर जो वेजेस, यानी कि 3 दिन के बराबर के जो वेजेस होता था, उसके इक्विवेलेंट जो टैक्स पे करता था, उसको ये राइट था, राइट टू वोट करने का। लेकिन अब यहाँ पर डिमांड क्या उठी है कि वीकर सेक्शन को भी, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही गरीब है, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स में, यानी राइट टू इक्वालिटी, यानी राइट टू वोट का पावर मिलना चाहिए। ये डिमांड उठा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज देखा कि किस तरह से जो है ये स्टोरी यहाँ तक पहुंची है। अब आगे क्या होता है, देखिए, जब ये वीकर सेक्शन की इधर डिमांड उठता है, अब देखिए मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है इधर से। फिर उसके बाद में देखिए कौन इसको अपने अंडर में कैप्चर कर लेता है, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। इसके बाद एक पार्टी आती है, एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब, लेट्स सी हियर। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जेकोबिन क्लब। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जेकोबिन क्लब होता है, यानी कि एक जेकोबिन क्लब जो है बनता है, और उस क्लब में, ठीक है, इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन। ठीक है, इसमें जो है, इस क्लब में लोग ज्वाइन होते हैं, और इन्हीं का जो है, यानी कि मोनार्की के बाद जो है, यही लोग पावर में, यानी कि जेकोबिन क्लब ही पावर में जो है आ जाती है। ठीक है,
तो इस तरह से करके जो है इन लोगों ने आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जैकोबिन क्लब में क्या होता है, गॉट इट्स नेम फ्रॉम कन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब। सेंट जेकोब पेरिस के थे, जो कि उनके नाम पर जो है जैकोबिन क्लब जो है ये रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, मेंबर्स जो थे इसके, मेंबर्स मेनली लेस प्रोस्पेरस, यहाँ की जो बहुत रिच नहीं थे ये लोग, पावर में आए, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते थे वो बहुत रिच नहीं होते थे, बहुत ही गरीब होते थे वो लोग, ठीक है, वीकर सेक्शंस के होते थे, सोसाइटी के गरीब के लोग आते थे और इस पार्टी को ज्वाइन किया, और इन्हीं की जो है गवर्नमेंट बनती है आगे चल करके, ठीक है। जो लीडर्स थे, इनके लीडर का नाम है मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ओके, मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो मेन लीडर थे इस जैकोबिन क्लब के, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है। फिर क्या होता है आगे चल करके जो है, यहाँ पर रिवोल्ट जो हुआ था, सारे चीज होते थे, जैकोबिन क्लब जो है पावर में आती है, पूरी कंट्रोल अपने हाथ में जो है ले लेती है, ठीक है। तो इतना ये कुछ होने के बाद में जो है, अब यहाँ पर जो है न्यू एक इनके बाद क्या होता है, जो है न्यू असेंबली बनती है। न्यू असेंबली यानी कि कन्वेंशन जिसको कहते हैं, एक कन्वेंशन बनता है, कन्वेंशन, ओके, कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पर जो है कन्वेंशन जो है, तो यहाँ पर एक न्यू असेंबली जो है बनती है, तो वो न्यू असेंबली जो है इसको पावर में आ जाती है इस तरह से करके, और वो अब सोसाइटी क्या होता है, यानी फ्रांस क्या हो जाता है, अब ये रिपब्लिक हो जाता है। अब ये फ्रांस जो है रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक मीन्स व्हाट, रिपब्लिक मीन्स जो हेड होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो जहाँ की जो स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, ओके, इलेक्टेड पर्सन। तो अब यहाँ पर जो है जैकोबिन के यहाँ पर आने के बाद जो है ये कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन में न्यू असेंबली बनती है, ये बनती है, फिर रिपब्लिक हो जाता है। यानी कि रिपब्लिक में होने पर क्या होता है कि जो मोनार्की सिस्टम होता है, जो हेरिडेटरी सिस्टम जो चला आ रहा है मोनार्की सिस्टम से, कि राजाओं का शासन ही होता रहेगा, वो सिस्टम पूरी तरह से जो है खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अब देखिए जब यहाँ पर ये इतना कुछ हो जाता है, जब रिपब्लिक सिस्टम जब यहाँ पर कायम हो जाता है फ्रांस में, तो वही अब देखिए अब उन राजा का क्या होता है, कौन किंग था, लुइस 16, लुइस 16 को, ठीक है, लुइस 16 ने क्या किया, देखो इन्होंने जैकोबिन क्लब के मेंबर्स तो खैर पावर में आए, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम एक बना जो है, कन्वेंशन बना जो है, ठीक है, ठीक है, वहां पर जो है ये चीज हुआ। तो अब यहाँ पर जो है हुआ क्या चीज, जैकोबिन क्लब पावर में है, अब उनका किंग को जो है सेंटेंस टू डेथ, यानी कि उन्हें जो है मार डाला गया, ओके, इन्हें जो है मार डाला गया, इसे इन्हें सजा हो गई देशद्रोह के, उसमें ट्रेजन यानी देशद्रोह के उन पर केस वगैरह चलाया गया, और ये सब करते हुए उन पर जो है ये चीज़ प्रूफ हो गया कि हाँ इन्होंने जो है देश के लिए अच्छा नहीं किया, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं किया, इससे उन्हें सेंटेंस टू डेथ यानी कि उन्हें मौत की सजा उन्हें सुना दी गई राजा को। और कुछ ही समय बाद 2 या 3 साल के बाद जो है उनकी जो रानी थी, जो ऑस्ट्रिया के जो बिलोंग करती थी, जो है ऑस्ट्रिया हंगरी की जो है मैरी एंटोनेट जो थी, उनको भी डेथ सेंटेंस उनको भी सुना दिया था। तो इस तरह से जो मोनार्की सिस्टम होता है वो चीज़ मोनार्कल सिस्टम को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, ओके। तो ये थी ओवरऑल स्टोरी ऑफ रिगार्डिंग दिस टॉपिक, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की, एंड मोनार्की सिस्टम को इस तरह से करके जो है ये पूरा ख़त्म किया जाता है और रिपब्लिक सिस्टम जो है हो जाता है, ओके। सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस what I have just told you. So we will meet you next day with new topic. Thank you very much.